ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर विद्या उपाध्याय का आप सभी को हार्दिक नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के वर्ष ही चलत इस पौराणिक काव्य का अध्ययन करेंगे जो रामचरितमानस से लिया गया है, जिसे अवधी बोली में लिखा गया है या अवधी भाषा में लिखा गया है। दरअसल मानस, हर व्यक्ति मानस या रामचरितमानस से परिचित है, जिसे लिखने वाले हैं प्रसिद्ध संत तुलसीदास जी, जिन्हें बचपन में राम बोला भी कहा जाता था। और ऐसा कहा जाता है कि वाल्मीकि का अवतार जिन्होंने लिया वे ही तुलसीदास जी थे, जिनकी माता का नाम हुलसी था। साथ ही इनके जो गुरु थे वे नरहरि दास गुरु थे, जिन्होंने इन्हें सही आध्यात्मिक गुरु वे ही बने, तभी ये शायद लिख पाए। ऐसा भी कहा जाता है कि घाट पर बैठे बैठे एक बार हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिया था और लिखने के लिए प्रेरित किया था। ऐसी कई किंवदंतियां हैं। भी कहा जाता है कि तुलसी जब हुए तब वे बहुत बड़े दिखाई देते थे, उनके दांत भी थे और उनके माता पिता डर गए थे और दासी को पालने के लिए छोड़ दिया था। उनका बचपन बहुत संघर्ष में बीता था, किंतु बाद में अच्छे गुरु मिलने के कारण एक सद्मार्ग पर वे आ गए थे। रामचरितमानस जो रामायण पर आधारित ग्रंथ है, और रामायण से कौन परिचित नहीं है। हम सभी जानते हैं राम, सीता, लक्ष्मण और संपूर्ण रामायण कहीं न कहीं हमारे जीवन में हम देखते भी हैं, और कहीं न कहीं सब लोगों ने इससे अपने आप को परिचित या इसके साथ सबने परिचय किया ही है। तो चलिए अब हम इस वर्ष ही जलद की कविता की ओर बढ़ते हैं। आरंभ में जो पंक्तियां हैं, दरअसल आरंभ के पहले आप देख लीजिए कि किस प्रकार का वातावरण बताया गया है। दरअसल यह काव्य खंड सीता हरण के पश्चात का है। श्री राम और लक्ष्मण सीता जी के हरण के पश्चात उनकी खोज में निकलते हैं। आप सभी जानते हैं कि सीता का हरण रावण ने किया था, और हरण के पश्चात बहुत राम परेशान हो जाते हैं और लक्ष्मण के पास व्यथित होकर अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं। और जब वर्षा ऋतु आती है, बादल गरजते हैं, तो उनकी ये व्यथा, उनकी पीड़ा और असहनीय हो जाती है और वे लक्ष्मण से अपने मन की पीड़ा बखान करते हैं। आरंभ ऐसे ही पंक्तियों से किया गया है। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। घन यानी बादल, घमंड यानी गर्व, नभ यानी आकाश, गरजत यानी गर्जना करना, प्रियाहीन, प्रिया यानी सीता के लिए उपयुक्त शब्द है, हीन यानी के बिना, डरपत यानी डरना, मन मोरा यानी मेरा मन, दामिनी यानी बिजली, दमकना यानी चमकना, घन यानी आकाश, खल यानी दृष्ट, प्रीति यानी प्रेम, थीर यानी स्थिर। आरंभ की दो पंक्तियों का अर्थ देखिए कि राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि मेरी प्रिय सीता के बिना मेरा जी नहीं लगता लक्ष्मण। आकाश में जो बिजली चमक रही है, मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी दुष्ट व्यक्ति से मित्रता स्थिर नहीं रहती और वह चमक कर लुप्त हो जाती है। ऐसे ही यह जो क्षण मेरे जीवन में आया है, यह भी जैसे बिजली चमक कर लुप्त हो रही है, मेरे हृदय को भेद रही है, ऐसे ही यह क्षण भी समाप्त हो जाएगा और मेरी सीता मुझे मिल जाएगी। वर्ष ही जलद भूमि नियर आए, जथा नौ ही बुध विद्या पाए। बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सहजै से। नियर आए यानी नजदीक आना, वर्ष ही यानी वर्षा सहित, जलद यानी बादल, विद्या यानी ज्ञान, गिरी यानी पर्वत, खल यानी चतुर, दृष्ट, वचन यानी बोल,
अब यहाँ ये दो पंक्तियों का अर्थ देखिए कि यहाँ वे कह रहे हैं कि बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर बरस रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बहुत ज्ञान पाकर व्यक्ति विनम्र हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो भी ज्ञानी व्यक्ति होते हैं अक्सर वे विनम्र होते हैं या उन्हें क्रोध नहीं आता। यहाँ राम लक्ष्मण से कहते हैं कि ये जो बादल घुमड़ रहे हैं और वर्षा गिर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति विद्वान होकर जिस प्रकार नम्र हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ये पहाड़ों पर गिरता हुआ पानी, ये जो बूंदें पहाड़ों पर गिर रही है और ये पहाड़ इन बूंदों को शांत भाव से सह रहे हैं, ठीक वैसे ही आज जो परिस्थिति लक्ष्मण मुझ पर आई है, मुझे भी इस परिस्थिति को विनम्र भाव से सह के आगे बढ़ना है। प्रकृति मुझे समझाने का प्रयास कर रही है, ये पहाड़ मुझे समझा रहे हैं, ये गिरी यानी पहाड़, ये पहाड़ मुझे समझा रहे हैं कि जिस प्रकार अगर दुष्ट व्यक्ति कोई संत महात्मा को कोई गलत वचन भी कह देता है तो संत या महात्मा उसे सह लेते हैं नम्रता से, उसी प्रकार ये पहाड़ भी इन बूंदों की चोट को सहन कर रहे हैं। उसी प्रकार लक्ष्मण, हमें भी इस परिस्थिति में व्यथित नहीं होना है, हमें भी क्रोधित नहीं होना है, हमें भी प्रकृति से सीख लेके शांत भाव से अपनी सीता को खोजना होगा। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरहु धन खलई तिराई। भूमि परत भाढ़ावर पानी, जनु जय जीव ही माया लिपटानी। तोराई यानी तोड़कर, थोरहु यानी थोड़े से, सह यानी सह लेना, ढाबर यानी मटमैला, लपटानी यानी लिपट जाना, जिमी यानी जैसे, पही यानी के पास, जलनिधि यानी समुद्र। यहाँ मानस में तुलसीदास जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार छोटी छोटी नदियाँ जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि एक आधा ऐसा व्यक्ति जिसने कभी धन नहीं देखा हो और अचानक उसके पास धन आ जाता है तो वे मर्यादा का त्याग कर देते हैं। ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जो धन का दुरुपयोग करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी धन देखा ही नहीं होता। उन्हें लगता है कि हम केवल इससे कोई गलत कार्य ही कर सकते हैं। यहाँ यही कह समझाने का प्रयास करते हैं कि जब पृथ्वी पर पानी गिरता है और ये जब मटमैला हो रहा है, जो छोटे छोटे पोखर होते हैं उसमें कीचड़ भरा हुआ होता है, उसमें वो पानी गिरता है और ये मटमैला हो जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि ये जो मटमैला पानी है शुद्ध होकर गंदे जगह गिरकर ये मटमैला दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि एक दुष्ट व्यक्ति जिसके पास कभी थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है और वो गलत कार्यों में लगाने के लिए प्रयासरत होता है, वैसे ही ऐसा लगता है कि यहाँ ये जो मटमैला पानी है अर्थात एक अच्छे व्यक्ति के साथ माया लिपट सी गई हो। समेटी समेटी जल भरई तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। आगे देखिए, जलनिधि यानी समुद्र, महु यानी में, अचल यानी स्थिर, सदग्रंथ यानी अच्छा ग्रंथ या महान ग्रंथ। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वर्षा का पानी एकत्रित होकर तालाब में भर रहा है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सद्गुणी है, उसके पास ज्ञान है, तो जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो एक सद्गुणी व्यक्ति के पास जाकर अपनी परेशानी बताकर परेशानी का हल ढूंढना चाहता है। ठीक ऐसे ही नदी का पानी भी समुद्र में जाकर स्थिर हो जाता है। जैसे व्यक्ति सद्गुणों या सज्जन के पास जाकर राय लेते हैं और वहाँ जाकर अच्छा महसूस करते हैं कि हमारी परेशानी का हल हमें मिल रहा है, ठीक इसी प्रकार नदी का पानी समुद्र में जाकर स्थिर हो जाता है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है, दो बातों को बताने का प्रयास किया है
कि जब हमें ईश्वर का आभास होने लगता है, हमारा मन स्थिर होता है, हमारा अशांत चित्त भी शांति की ओर चलता है, क्योंकि हमें लगता है कि कितना भी संकट क्यों न हो, ईश्वर हमें तारेगा। तो यहाँ तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति का प्रदर्शन भी किया है कि कोई भी परिस्थिति हो, ईश्वर को अगर आपने महसूस किया है तो आप निश्चिंत ही शांत भाव से उस परिस्थिति को, या उस ऐसी एक लड़ाई हो, या आपके सामने ऐसी परिस्थिति हो कि आप परेशान हो, तो भी आप लड़ पाने में सक्षम हो जाते हो, क्योंकि आपका मन शांत हो जाता है। जैसे समुद्र में जाकर नदी या सरिता मिल जाती है, वैसे ही ईश्वर का संबल पाकर आप भी शांति का अनुभव करते हो। आगे दोहा है। दरअसल ऊपर जो दी हुई है वो चौपाई है और नीचे दोहा है। दोहा। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ पर ही नहीं पंत, जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त होई सदग्रंथ। यहाँ हरित भूमि यानी हरी भूमि, तृण यानी छोटा छोटा घास, संकुल, यहाँ उदाहरण दिया गया है कि पंथ यानी रास्ता, पाखंड यानी पाखंडी, लुप्त यानी गायब हो जाना। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे बारिश हुई, बहुत बारिश आने के बाद आपने देखा होगा कि संपूर्ण पृथ्वी हरी भरी दिखाई देती है, और वहाँ कुछ रास्ते विलुप्त हो जाते हैं। जो छोटे छोटे, आपने पगडंडियों का नाम सुना होगा, जिसे हम शॉर्टकट कहते हैं, जो छोटे छोटे रास्ते बने होते हैं, और जब बारिश आती है तो ये छोटे छोटे रास्तों पर घास उगाती है और ये कहीं विलुप्त से हो जाते हैं, खो जाते हैं। तो यहाँ ऐसा ही तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है, मानो इस अच्छे सदग्रंथ को, इन अच्छे विचारों को वह लुप्त करना चाह रहा हो, किंतु यह कुछ दिन के लिए ही है। जब ये खत्म, बारिश समाप्त हो जाएगी, तब ये सब रास्ते हमें दिखाई देने लगेंगे। जैसे अचानक अंधेरा हो जाता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक इसी प्रकार ये पूरा घास जो है ये एक पाखंड की तरह है, और ये जब खत्म हो जाएगा थोड़ी बहुत धूप आने के बाद, तो हमें भी ये जो हमारे सद्विचार है ये भी छुपेंगे नहीं, यह भी हमें एक अच्छा रास्ता दिखाएंगे। दादुर धुनि चहु दिशा सुआई, वेद पढ़ी जन बटु समुदायी, नव पल्लव भय विपट अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। दादुर यानी मेंढक, धुनि यानी आवाज, चहु यानी चारों और, दिशा, सुहाई यानी अच्छा लगना, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। वेद यानी विद्या, पढ़ही यानी पढ़ना, जनु बटु, बटु यानी छोटे छोटे बच्चे, समुदाय यानी समूह, समुदाय। नव पल्लव यानी छोटे छोटे पत्ते आते हैं ना, वृक्ष पे कोपले आती है, उसे नव पल्लव कहा जाता है। बिटप यानी वृक्ष, अनेका यानी ज्यादा, साधक मन जस मिले विवेका, साधक यानी साधना करने वाला। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार बारिश या वर्षा आने के बाद छोटे छोटे पोखर बन जाते हैं, कीचड़ हो जाता है और मेंढकों को रहने के लिए जगह मिल जाती है और चारों ओर मेंढकों की ध्वनि सुनाई देती है, ठीक ऐसे ही ऐसा लगता है कि कोई बालक या बच्चे एक साथ मिलकर वेदों का पठन कर रहे हो। छोटे छोटे जो वृक्ष होते हैं जो सूखते नजर आते हैं, उसमें छोटी छोटी हरी कोपले आ जाती है, पत्तियां दिखाई देती हैं। यह देखकर मन हरा भरा होता है। जैसे कोई साधना करने वाला व्यक्ति जब साधना करता है तो उसके मुख पर तेज प्रसारित होता है, ठीक इसी प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण सूखे क्षेत्र में इन बारिश की बूंदों ने हरी हरी कोपले लाकर मन को हरा भरा कर दिया हो। साथ ही जब एक साथ छोटे छोटे बच्चे पहाड़े बोलते हैं ना,
तो आवाज़ें आती है, तो वो कहते हैं कि ये जो मेंढक टर टर करते हैं, ऐसा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे वेदशालाओं में पाठ पढ़ रहे हो। आगे की पंक्तियां हैं, अर्क जवास पात बिनु भयहु, सस सूराज खल उद्यम गयहु, खोजत कतहु मिली नहीं दूरी, करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। अर्क जवास, अर्क यानी आंकड़ा या आँख, उसमें सफ़ेद छोटे छोटे फूल होते हैं, जो फूल होते हैं अक्सर वो हनुमान जी की पूजा के लिए उपयुक्त होते हैं, जिसे आंकड़ा भी कहा जाता है। जवास यानी जवासा, अर्क जिसे मदार भी कहा जाता है, उद्यम यानी कार्य, सुराज यानी अच्छा राज्य, खल यानी दुष्ट, गयहु यानी जाना, खोजत यानी खोजना, करही क्रोध यानी क्रोध करना, धर्म ही दूरी अर्थात धर्म। यहाँ तुलसीदास जी ने एक उदाहरण दिया है और उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि जैसे बारिश के दिनों में अर्क, मदार या जवासा के पौधों के पत्तों से रहित हो जाते हैं, अर्थात ये कुछ कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो पतझड़ में नहीं बल्कि बारिश में इनके पत्ते गिर जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे सुशासन आ गया हो और जो दुष्ट व्यक्ति है उनके जो गलत कार्य है वे समाप्त हो रहे हैं। दरअसल ये जो मदार का वृक्ष होता है ये जहरीला माना जाता है, इसके फल जो होते हैं उसमें भी जहर होता है और ऐसा कहा जाता है कि यह दूध जो होता है अगर वो हमारी आंखों में जाए तो हमारी आंखें तक जा सकती है, अर्थात कुल मिलाकर यह पॉइजनस पौधा होता है और इस पौधे को हाथ लगाना वर्ज्य माना जाता है। तो यहाँ उन्होंने इस पौधे के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि जब अच्छा शासक हो, अच्छा शासन हो, तो जो चोर उचक्के होते हैं उनका समय खत्म हो जाता है। तो यहाँ वे कहते हैं कि अच्छे शासन यानी बारिश के समय क्या हो रहा है, ये जो ऐसे पत्ते हैं जो जहर उगलते हैं उनके भी पत्ते खत्म हो चुके हैं। और जैसे धर्म को क्रोध दूर कर देता है, ठीक उसी प्रकार ये वर्षा जो आई है, सड़कों पर जो धूल जमी है, इसे भी इस वर्षा ने साफ कर दिया है। दोनों उदाहरण दिया उन्होंने, दो उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास किया है कि एक अच्छे शासन या सुशासन अगर हो तो चोरों को जगह नहीं मिलती, और दूसरी बात जब धूल बहुत जम जाती है और पानी उसे साफ कर देता है, अगर बारिश आती है तो धूल को बारिश धो देती है। वैसे ही अगर हमारे मन में विचार मैले हो गए हो तो ग्रंथ उसे, अच्छे ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं तो वे उसे धो देते हैं। आगे की पंक्तियां देखिए, खोजत कतहु मिली नहीं धूरी, करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, ससी संपन्न सोह महि कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। खोजत यानी खोजना, करई क्रोध, ससी संपन्न सोह महि कैसी, संपन्न यानी श्रीमंत या पैसे वाला व्यक्ति, और ससी का अर्थ है यहाँ अन्न, सोह यानी शोभायमान, उपकारी यानी उपकार करने वाला। निशितम घन खत्योत विराजा, जनुदम भिन्न कर मिल समाजा, कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुरत जहि मोह मदमाना। तम यानी अंधेरा, निशी यानी निशा, खद्योत यानी जुगनू, दभिन्न यानी दंभित दिखावा करने वाले, कृषि यानी किसान, निरावही यानी निराना, या घास फूस हम जो निकालते हैं ना, निंदाई जिसे कहते हैं उसे निराना कहते हैं, या जो खराब घास आ जाती है उसे निकालने का कार्य करना ही निराना कहलाता है।
जिमी बूद तजहि मोह मद माना। अब इसका अर्थ देख लीजिए आप आगे। माना यानी सम्मान। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि पहली दो पंक्तियाँ, खोजत कतहु मिली नहीं धूरी। आगे की पंक्तियाँ देख लीजिए। निशितम धनख द्योत विराजा, जनु धम्मी न कर मिला समाजा। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमी बुध तजहि मोह मद माना। अर्थात यहाँ रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि घमंडियों का समूह इकट्ठा हो गया है। और चतुर किसान अपनी अपनी फसलों में जो खराब घास आ गई है उस घास फूस को निकालकर फेंक रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि विद्वान लोग मोह मद माया का त्याग कर रहे हो। उन्होंने कहा है ये उदाहरण बताते हुए कि जैसे अनाज से युक्त खेती बहुत सुंदर प्रतीत होती है, हरी भरी दिखाई देती है, वैसे ही अगर जीवन में आप हर किसी की मदद करते हो तो आप भी हरे भरे दिखाई देते हो। यहाँ रात का अंधेरा गलत कार्य के लिए ही उपयुक्त किया गया है और रात में जुगनू इकट्ठे होते हैं, चमकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे कुछ गलत लोग जो होते हैं या घमंडी लोग होते हैं, वे रात के समय एकत्रित होकर गलत कार्य करते हैं, किंतु सुबह होने पर अच्छे किसान अपने कार्यों में लगते हैं और जितना भी ऐसा घास फूस है जो फसल को नुकसान पहुंचाना चाहता है उसे निकाल कर फेंक देते हैं। ठीक उसी प्रकार जीवन में मोह हो, मद हो या माया हो, इन सब का त्याग हमें कर देना चाहिए। जैसे एक किसान गंदी घास को या ऐसी घास जो अच्छी फसल को नुकसान पहुंचाती है उसे निकाल के फेंक देता है, हमें भी जीवन में ऐसे जो विचार होते हैं जो मोह उत्पन्न करे, जो मद उत्पन्न करे, जो माया उत्पन्न करे, उसे निकाल कर हमें फेंक देना चाहिए। आगे की लाइन देखिए। देखियत चक्र बाक खगनाही, कलहि पाहि जिमि धर्म पराही। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। इन तीनों पंक्तियों का अर्थ देख लीजिए। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं देते। ऐसा लग रहा है कि कलयुग में धर्म ने पलायन कर लिया हो। दरअसल चक्रवाक पक्षी का जोड़ा बहुत ही खूबसूरत होता है और यह जोड़ा बहुत कम दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि यह जिसे भी दिखता है यह सौभाग्यशाली माना जाता है। और चक्रवाक पक्षियों का उपयोग बहुत कवियों ने अपनी अपनी कविताएं करने के लिए किया है, क्योंकि यह जोड़ा ऐसा होता है कि अंतिम समय तक एक दूसरे का साथ निभाता है। ये दोनों भी नर और मादा ऐसे ही होते हैं और दिखने में भी बहुत खूबसूरत होते हैं। तो चक्रवाक पक्षी का अक्सर उल्लेख कविताओं में होता है। यहाँ भी तुलसीदास जी ने चक्रवाक पक्षी का उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि बारिश के दिनों में चक्रवाक दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा है कि कलयुग में धर्म ने पलायन कर लिया हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात यहाँ भी उन्होंने यही कहने का प्रयास किया है कि जितना घोर कलयुग है वहाँ धर्म पलायन कर रहा है, अच्छाई वहाँ से भागी जा रही है। जैसे सुंदर चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं देते, वैसे ही घोर कलयुग में धर्म के दर्शन भी नहीं होते। यह पृथ्वी अनेक जीवों से भरी पड़ी है और उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि होती है, विकास होता है। यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया है कि एक अच्छा सुशासन हो या राजा हो तो वहाँ की प्रजा भी खुश हो सकती है। और वे कहने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ वहाँ अनेक राही थककर इसी तरह ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्य की इंद्रियां ज्ञान प्राप्त होने पर शिथिल हो जाती हैं और गलत विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। जैसे पथिक यानी
पथ पर चलने वाला मुसाफिर, थकी नाना यानी थक जाना, नाना यानी विविध, इंद्रिय यानी हमारी इंद्रियां, उपजे मयाना, यहाँ उन्होंने वही कहा है कि जैसे हमारी इंद्रियां कुछ गलत सुनकर, गलत कार्यों में पड़कर, जब हम कुछ गलत करने के लिए विवश होते हैं तो क्या होता है कि कोई अगर अच्छी बात या अच्छा उपदेश हमें कुछ समझा दे या अच्छा सद्गुरु जीवन में आ जाए तो हमें एक अच्छी राह दिखा देता है और हम वहीं बैठकर विश्रांति पाते हैं। ठीक इसी प्रकार वे कहते हैं कि अगर रास्ते पे चलता हुआ मुसाफिर कांटों की चोट से थक भी जाए और ऐसी जगह मरहम लगाने के लिए कोई उपदेशक उसे मिल जाता है तो वो वहाँ आराम कर लेता है और अपने जीवन से जितने भी ऐसे भाव है जो निरर्थक है, जो निरुपयोगी है, जो अच्छे नहीं है, उन्हें निकालने का प्रयास करता है। कबहु प्रबल वह मरुत चहत मेघ बिलाही, जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। कबहु दिवस मह निबीड़तम कबहु प्रकट पतंग, बिन सही उपजय ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। यहाँ मानस में तुलसीदास जी आखिरी में कह रहे हैं, अर्थ देख लीजिए शब्दों का कि कौन कौन से अर्थ है। मही यानी पृथ्वी, थकी यानी थक कर, माचा यानी शोभायमान होना, मारुत यानी हवा, नसाही यानी नष्ट होना, निबिड़ यानी घोर घना, बिनसही यानी नष्ट होना, प्रबल यानी ताकतवर, मारुत यानी हवा, मेघ यानी बादल, कपूत यानी एक ऐसा पुत्र जो कुल का नाश करता हो, कुल यानी खानदान, एक कुल यानी किनारा, एक कुल यानी खानदान, दिवस यानी दिन, निबिड़ यानी घोर या घना, तम यानी अंधेरा, निबिड़ तम यानी घना अंधेरा, बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, ज्ञान जिमी यानी जिसमें ज्ञान हो, पाई कुसंग यानी गलत संगति, सुसंग यानी अच्छी संगति। अर्थ देख लीजिए, यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कभी कभी हवा बहुत ज़ोरों से चलने लगती है और यहाँ के बादल जो होते हैं यहाँ से वहाँ गायब हो जाते हैं। यह दृश्य ऐसा ही लगता है जैसे किसी परिवार में जब कुपुत्र होता है या ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है जो गलत कार्यों की ओर अग्रसर होता है और जितना भी खानदान का नाम होता है वह डुबो देता है। ऐसे ही वायु जब जोर से चलती है तो होता क्या है कि अच्छे बादल नष्ट हो जाते हैं। और कभी कभी वे कहते हैं कि बादलों के कारण घोर अंधकार छा जाता है और सूर्य प्रकट होता है। जब घोर बादल छा जाते हैं और सूर्य प्रकट होता है तो बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया हो तो अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न कौन कौन से पूछा जा सकता है? मन किसका डर रहा है? श्री राम का। बिजली की तुलना दुष्टों की प्रीति से की गई है। भूमि के पास बादल कैसे लगते हैं? विद्वान की तरह। विद्यार्थी किसे पाने के लिए पढ़ाई करते हैं? विद्या को पाने के लिए। संत और पर्वत में क्या समान है? दुष्टों के वचन सहना और बूंदों के आघात सहना। छोटी नदियां और दुष्टों का एक जैसा काम। छोटी नदियां किनारों को तोड़कर बहती है और दुष्ट थोड़ा भी धन पाकर इतराने लगता है। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल के स्रोत नदी और समुद्र।